यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक जी, भी कैसे हो? दीपक यादव, आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आ रही हो तो रेस्पॉन्स करिए प्लीज। स्क्रीन विजिबल है दीपक जी? स्क्रीन विजिबल है क्या दीपक जी? प्लीज कंफर्म। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट रिलेस आरडीबीएमएस। तो रिलेशनल मॉडल इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में रिलेशनल मॉडल का क्या यूज है, यहाँ पे बात करते हैं अपन रिलेशनल मॉडल के बारे में। सो जहाँ पे आपके पास कई सारे, हियर इट इज द relational model in database management system. Relational model can represent as a table. क्या कहता है आपके पास? एज अ टेबल एंड कॉलम्स एंड एज अ विथ अ कॉलम्स एंड रोज, जिसमें आपके पास टेबल से रिलेशन रिप्रेजेंट होता है। आपके पास यहाँ पे टेबल्स बनती है जिसके अंदर क्या होता है, कॉलम्स और रो होती है, राइट? ईच रो इज नॉन एज अ टपल, जैसा हमने कई बार डिस्कस करा है आपके पास। क्योंकि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपन काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होती है, रिलेशन जब मेंटेन करते हैं वो वहाँ पे टेबल से रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं। कई सारी एंटिटीज वहाँ पे आपके पास कॉल होती है, कई सारी एंटिटीज दैट इज कॉल, कई सारे टेबल्स आप क्रिएट करते हैं। और टेबल्स किसके थ्रू बनते हैं? कॉलम्स एंड रोज। तो रोज को हम यहाँ पे क्या करते हैं आपके पास, टपल्स के रूप में कॉल करते हैं, राइट? तो रो एज अ टपल, राइट? रो नॉन एज अ टपल। टपल जो कि आपके पास क्या होती है, रोज के रूप में कॉल होती है। ईच टेबल ऑफ एन ऑफ द कॉलम हैज द नेम ऑफ एट्रीब्यूट्स। जहाँ पे आपके पास नेम, आपके पास जो कॉलम को डिफाइन करते हैं वो आपके कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आपके पास जब भी टेबल आपके पास क्रिएट होगी, टेबल के अंदर बनेंगे रो एंड कॉलम्स आपके पास कॉल होंगे। एंड रो एज रो इज नॉन एज ए टपल। तो रो को हम टपल के रूप में आपके पास कॉल कहलाते हैं, कॉल करते हैं। एंड जो कॉलम्स आपके पास वो बनते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट? अब बात करते हैं डोमेन। डोमेन इज इट्स कंटेन अ सेट ऑफ ऑटोमिक वैल्यू, जहाँ पे आपके पास कई सारे जो अपन एट्रीब्यूट जो डिफाइन करेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज आप इनपुट करेंगे वो कहलाते हैं डोमेन, जहाँ पे आपके पास एन एट्रीब्यूट्स कैन टेक, जो आपके पास एट्रीब्यूट्स वैल्यू आपके पास लेते हैं, राइट? अब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स, इट कंटेन द नेम ऑफ अ कॉलम इन अ पर्टिकुलर टेबल। जो आपके पास, जहाँ पे भी आपने नंबर ऑफ कॉलम आपने डिफाइन करे हैं, उन कॉलम्स के अंदर जो आपके पास पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर जो कॉलम बनाते हैं वो कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, राइट? ईच एट्रीब्यूट्स ए आई मस्ट हैव अ डोमेन वैल्यू, जहाँ पे आप डोमेन वैल्यू आप असाइन करते हैं उसके अंदर, ठीक है ना? क्योंकि एट्रीब्यूट, जैसे स्टूडेंट, आपने एक टेबल बनाई, स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट नेम दिया। अब स्टूडेंट नेम एक क्या हुआ, एट्रीब्यूट्स हुआ आपके पास, राइट? अब जो स्टूडेंट नेम्स के अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर आपके पास जो स्टूडेंट नेम एक एट्रीब्यूट्स है, कॉलम है, उसके अंदर हम उसको वैल्यू आप इनपुट कराएंगे। लाइक स्टूडेंट नेम्स के अंदर भानु हो सकता है, अजय हो सकता है, विजय हो सकता है, सुनील हो सकता है। तो ये आपके पास डोमेन एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू आप इनपुट करा रहे हैं वो कॉल होती है, राइट? रिलेशन इंस्टेंट क्या होता है आपके पास? इन द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, द रिलेशनल इंस्टेंट is represented by a finite set of tuples, जहाँ पे आपके पास कई सारी टपल्स, जो कि आपके पास क्या होती है, रोज होती है, जिसके थ्रू रो आपके पास रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है ना? जो आपके पास आप टेबल बनाते हैं, उस टेबल के अंदर जो आप रिकॉर्ड डालते हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यू डालते हैं, उससे बनता है पूरा एक रिकॉर्ड। जैसे आपके पास स्टूडेंट, आपने एक टेबल क्रिएट करी, उस स्टूडेंट टेबल के अंदर आपने स्टूडेंट का आईडी आपने क्रिएट करा, देन स्टूडेंट का नेम डाला, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली, सिटी डाला, या इसके अलावा और भी जो फील्ड आप इसमें इनपुट कर रहे हैं।
वो पूरा मिलके आपका बनता है आपके पास एक टपल, ठीक है ना, जो कि आपके पास क्या कहलाता है, एक रिकॉर्ड, राइट। रिलेशन इंस्टेंट डू नॉट हैव डुप्लीकेट टपल्स। यहाँ पे आपके पास ध्यान रखने का बात ये है कि आपके पास जब रिलेशन आप इंस्टेंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेट टपल्स क्रिएट नहीं होंगे। मीन्स स्टूडेंट आईडी जो क्रिएट होगी वो स्टूडेंट आईडी क्या होगी, आपके पास एक यूनिक रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? एनी क्वेश्चंस? अजय और दीपक, सॉरी, दीपक कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है। ओके, तो रिलेशनल आपके स्कीमा, रिलेशनल स्कीमा कंटेंट द नेम ऑफ द रिलेशन एंड नेम ऑफ द कॉलम और एट्रीब्यूट्स। जहाँ पे आपके पास क्या होगा, रिलेशन स्कीमा कंटेंट, जिसमें आपके पास नेम ऑफ द रिलेशन आपके पास यहाँ मेंटेन होगा, एंड नेम ऑफ ऑल कॉलम्स, ऑल और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कॉल होंगे। जहाँ पे आपके पास जितने भी कॉलम्स आपके पास जो बनाएंगे, एट्रीब्यूट्स बनाएंगे, वो रिलेशन स्कीमा के अंदर कॉल होंगे, राइट। फिर आता है रिलेशनल की। रिलेशनल की क्या होती है आपके पास, रिलेशनल की ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट्स। जहाँ पे आपके पास एक ही रिलेशनल की के अंदर क्या होता है, ईच, हर एक रो को एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स क्रिएट होते हैं, राइट, ठीक है ना। जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इट कैन आइडेंटिफाई द रो इन द रिलेशनल रिलेशन कॉलम्स। ओके, अजय आपको आवाज आ रही है कि मेरी? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। अजय यादव जी, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो अच्छा लगेगा। सो रिलेशनल की जहाँ पे बात करते हैं, तो रिलेशनल की क्या होती है आपके पास, इन दिस रिलेशनल की ईच रो हैज वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एक और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होंगे वहाँ पे आपके पास, ठीक है ना, जिसको आप एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को आप क्या करते हैं, रिलेशनल की प्रोवाइड कर सकते हैं। इट कैन आइडेंटिफाई द रो इन द रिलेशनल यूनिकली। क्या आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई, उसको आप क्या कर सकते हैं, रो को आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिलेशनल की डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास प्राइमरी की आपने डिफाइन करी, अगर मुझे किसी और टेबल से उसको कॉल करना है तो वहां पे रिलेशन देने के लिए आप क्या करेंगे, प्राइमरी की के साथ आप उसको फॉरेन की डिफाइन करेंगे, राइट। देखेंगे हम कैसे डिफाइन करते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आपके पास, जैसे आपके एग्जांपल के अंदर स्टूडेंट रिलेशन जो आपने बनाया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस, एज आर इन दी एट्रीब्यूट। एक टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल जो बनती है वो कहलाता है एक रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में आपके पास टेबल आइडेंटिफाई एक एंटिटी के रूप में आपके पास असाइन होगा, तो वह एंटिटी ही आपकी रिलेशन कहलाती है। तो जैसे स्टूडेंट रिलेशन क्रिएट करा, जिसमें आपने नेम बनाया, रोल नंबर बनाया, फोन नंबर, एड्रेस और एज आपने एट्रीब्यूट डिफाइन करे। द इंस्टेंट ऑफ द स्कीमा स्टूडेंट हैज फाइव टपल्स। यहाँ पे कितने आपके पास टपल क्रिएट हुए, फाइव। जिसमें आप देखते हैं आपके पास कौन कौन से टपल यहाँ पे बनाए हैं अपन ने, ठीक है, देखते हैं। ये इट इज द एग्जाम्पल। ये देखिए, यहाँ पे आपने नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, एड्रेस और एज जो आपने क्रिएट करा। अब इसमें आपके पास पांच रो आपने क्रिएट हुई, देखिए, एक राम की बनी हुई है, एक श्याम की, एक लक्ष्मण की, एक आपके पास महेश और एक गणेश, जिसमें आपने रोल नंबर असाइन करा हुआ है इसको। अब सभी में आप देखिए रोल नंबर आपके पास क्या होगा, आपके पास डिफर होगा। तो किसी ना किसी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, आपके पास की असाइन करेंगे, जिससे यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सके। अब यहाँ पे रोल नंबर आपके पास यूनिकली आपके आइडेंटिफाई हो सकता है, और अगर आप और कोई रिकॉर्ड लेते हैं तो उसके अंदर स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर आप उसको क्या करेंगे, यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, जिसको प्राइमरी की डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बाद अपन प्राइमरी की और कीज क्या होती है, कितने तरह की कीज होती है, राइट। सी प्रॉपर्टी ऑफ रिलेशन में क्या होता है, नेम ऑफ द रिलेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर रिलेशन, ठीक है ना। जैसे आपके पास जो भी आप नेम डिफाइन करेंगे वो डिस्टिंक्ट होगा, डुप्लीकेट नहीं होगा, दूसरे से अलग होगा, राइट। हर टेबल का नेम है ना।
जैसे स्टूडेंट आपने टेबल बनाई, दूसरा आप बनाओगे उसका क्लास, स्टूडेंट के बाद दूसरा बनाओगे आप, उसमें सपोज आपको रिजल्ट जनरेट कराना है तो रिजल्ट के लिए अलग बनाओगे, सब्जेक्ट होगा ना सब्जेक्ट के लिए अलग बनाओगे। तो हर रिलेशन, हर जो एंटिटी आप डिफाइन करोगे वो हर सारे से अलग होगी, राइट। ईच रिलेशन सेल कंटेंट एग्जैक्टली वन ऑटोमिक सिंगल वैल्यू। जहाँ पे आपके पास हर एक रिलेशन को जो सेल क्रिएट होगा जिसमें रो और कॉलम जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, उसके अंदर आप जो एग्जैक्ट वैल्यू आप डालोगे वो सिंगल वैल्यू आपके पास एक्सेप्ट करेगा, मल्टीपल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके अगर आपको एक्सेप्ट करानी है लाइक फोन नंबर वगैरह, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कंपोजिस्ट की वगैरह क्रिएट करते हैं। ओके। ईच एट्रीब्यूट कंटेंट अ डिस्टिंक्ट नेम, कि हर एट्रीब्यूट्स का भी आपके डिस्टिंक्ट नेम होगा, वो डुप्लीकेट नहीं चलेगा। जैसे रिलेशन का नेम डिस्टिंक्ट होगा ना, डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट एंट्री नहीं लेगा, राइट। यूनिक जिसको बोलते हैं। फिर आता है एट्रीब्यूट्स डोमेन हैज नो सिग्निफिकेंस, जहाँ पे आपके पास जो भी आपके एट्रीब्यूट डोमेन आप हैज नो सिग्निफिकेंट, यानी आपके पास जब डोमेन की वैल्यू आप जो एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू आप डिफाइन करोगे वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है एज पर दी एट्रीब्यूट जो आपने डिफाइन किया है और जिसका डेटा टाइप आपने वहां पे डिफाइन किया है, राइट। टपल हैज नो डुप्लीकेट वैल्यूज, टपल जो होगा रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता, है ना। तो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, की डिफाइन करनी पड़ेगी। कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ टपल कैन हैव डिफरेंट सीक्वेंस। अब ऑर्डर ऑफ टपल क्या होता है आपके पास, जैसे टपल्स का ऑर्डर सीक्वेंस आपके पास अलग हो सकता है। जैसे ये टेबल में देखिए, ये राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, श्याम ऊपर आ सकता है, राम नीचे आ सकता है। जब कभी आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्टिंग कराएंगे, तो सॉर्टिंग कराते टाइम क्या कर सकते हैं, आप इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। ओके। और ये पूरा एक रिकॉर्ड कहलाता है। देखिएगा, इसको कहते हैं हम पूरा एक टपल और एक रिकॉर्ड। ओके। ठीक है। ये पूरा, और ये यूनिकली आइडेंटिफाई होगा कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा, है ना। क्लियर होगा मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन। अब रिलेशनल एल्जेब्रा। रिलेशन एल्जेब्रा क्या होता है आपके पास, रिलेशनल एल्जेब्रा इज ए प्रोसीजर क्वेरीज लैंग्वेज है आपके पास, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक टेबल्स के अंदर जो डेटा आप इनपुट कराते हैं उसको कैसे कॉल कराना है, कैसे ज्वाइन कराना है, ये सब आपके इसके अंदर आता है। तो रिलेशनल एल्जेब्रा आपके पास, relational algebra is a procedure query language. It gives a step-by-step process to obtain the result of queries. क्या होता है, जब आप जिस तरह की क्वेरी आप जनरेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट आपको निकाल के देगा, राइट। तो क्वेरीज के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको निकाल के देगा। तो रिलेशनल अलजेब्रा भी आपके पास एक प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप रिजल्ट जनरेट करते हैं, और जो क्वेरीज आप लगाएंगे उस क्वेरीज के अकॉर्डिंगली रिजल्ट निकाल के देगा। इट्स यूज ऑपरेशन टू परफॉर्म क्वेरीज, ठीक है ना। जो भी आप जो ऑपरेटर आपके पास जो लगाएंगे उसके लिए कई सारे ऑपरेटर्स यूज में लेते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशंस करने के लिए ऑपरेटर यूज में आते हैं, उन ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली क्या करता है, क्वेरीज परफॉर्म करता है, राइट। तो यहाँ पे अपन रिलेशनल मॉडल के अंदर रिलेशनल ऑपरेशन अपन देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, है ना। सी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो पहला आपके पास रिलेशनल ऑपरेशन के अंदर क्या कौन कौन से ऑपरेटर आ रहे हैं आपके पास, ऑपरेशन आ रहे हैं। पहला है आपके पास सिलेक्शन ऑपरेटर ऑपरेशन। जब कभी आपको क्या करना होता है, किसी डेटाबेस से आपको क्या करना है, आपको डेटा को रिट्राइव करना है, ठीक है ना। तो वहां पे अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन का यूज लेते हैं और सेलेक्ट करके आपको डेटा को रिट्राइव करते हैं, राइट। पढ़ेंगे हम क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अपन बाद में पहले की पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब चीजें आपके पास पढ़ेंगे। क्वेरीज लैंग्वेज आपके पास कैसे होती है, रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरीज देखेंगे। इसके अलावा आपके पास अपन एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ दी अपन एसक्यूएल के बारे में बात करेंगे, है ना। कौन जो हुए हैं अभी ना। योगेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर। एक बार स्नैप स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ ना। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना।
सो सिलेक्शन रिलेशनल ऑपरेशन के अंदर सिलेक्शन ऑपरेशन, सेलेक्ट ऑपरेशन अपन देखेंगे। देन आपके पास प्रोजेक्ट ऑपरेशन उसके अंदर आता है आपके पास। फिर यूनियन ऑपरेशन आता है, जहाँ पे यूनियन ऑपरेशन को कैसे यूज किया जाता है। फिर आता है सेट इंसर्शन। सेट इंसर्शन में आपके पास कैसे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। देन पढ़ेंगे आप सेट डिफरेंसेस आपके पास। देन पार्टीशन और प्रोडक्ट आप पढ़ेंगे आपके पास। और फिर आता है रिलेशनल रीनेम ऑपरेशन, जब कभी रीनेम करना हो उसके लिए। तो यहाँ पे आपके पास आप देख रहे हैं 7 तरह के ऑपरेशन रिलेशनल ऑपरेशन के अंदर आते हैं। पहला कौन सा हुआ? सेलेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट। थर्ड यूनियन ऑपरेशन। फोर्थ सेट इंसर्शन आपके पास, ठीक है ना, इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं आपके पास। नेक्स्ट फिर आता है सेट डिफरेंसेस। और फिर कार्टेशियन, प्रोडक्ट। और फिर हम देखेंगे रीनेम। तो ये था आपके पास रिलेशनल मॉडल के अंदर रिलेशनल अलजेब्रा, राइट। नाउ इसमें किसी तरह की कोई क्वेरीज हो तो पूछिए, कुछ पूछना हो। नो क्वेश्चन। एक सेकेंड, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपके पास कीज की कीज कैसे डिफाइन करते हैं ना। अभी हम देखते हैं आपके पास की सेशन। अब जब भी आपके क्या क्या बनाते हैं हम, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स के अंदर क्या होती है, रो और कॉलम्स आपके पास बनती है। रो को अपन टपल्स के रूप में आपके पास कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रो नॉन एज ए टपल। ऐसे ही कॉलम एज ए एट्रीब्यूट्स होता है, राइट। अब कीज क्या होती है, कीज आपके पास की प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस, जो अभी अपन बात कर रहे थे, राइट। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके पास प्ले करती है। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड। जहाँ पे आपके पास कोई भी रिकॉर्ड आप एंटर करते हैं रो के अंदर, तो वो क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो, ठीक है ना। जिसके अंदर डुप्लीकेशन एंट्री ना हो, जिसको अपन डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सके। तो वो आपके पास क्या करते हैं, अपन की के थ्रू हैंडल करते हैं डेटा फ्रॉम द टेबल, राइट। it is used it is also used to establish and identify relationship between table। ये आपके पास जब की आप बनाएंगे तभी आप रिलेशनशिप डेटाबेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा आपके पास, आप एक टेबल का दूसरी टेबल से कैसे रिलेट करोगे आप, और कैसे रिलेशन दोगे। तो वहां पे आपको क्या होता है, आपको पर्टिकुलर हर एक टेबल के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए आप क्या करेंगे, एक की डिफाइन करेंगे। कई टाइप की होती है, वी विल learned in this chapter, right? For example, ID is used as a key in the student table, ठीक है ना, because it is unique for each student in this person table, ठीक है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे अपन एक टेबल बना रहे हैं, जिसमें आपने क्या करा, पर्सन टेबल क्रिएट करा, जिसमें आपने पासपोर्ट नंबर लिया एक एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट लिया लाइसेंस नंबर लिया, और फिर तीसरा क्या लिया, SSN की, जिसमें आप एसएन को की आपने डिफाइन करी, सिंस दे आर यूनिक फॉर ईच पर्सन। अब हर एक पर्सन को आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपने की डिफाइन कर दी, राइट। देखिएगा, हियर इट इज द एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, आप देख रहे हैं आपके पास कि दो टेबल बनी हुई है ना। कौन कौन सी टेबल बनी हुई है, स्टूडेंट, सेकंड नंबर इज पर्सन, राइट, है ना। अब स्टूडेंट के अंदर तीन चार एट्रीब्यूट्स है, आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स। पर्सन के अंदर आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं। पहला है नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, फिर आपके पास पासपोर्ट नंबर ये है ना, कॉमा गलती से लगा हुआ है, पासपोर्ट नंबर, फिर आपके पास लाइसेंस नंबर, और फिर क्या है आपके पास SSN। तो यहाँ पे दो आपके पास टेबल बनी हुई है। तो इसके अंदर स्टूडेंट आईडी जो है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो आईडी को आप प्राइमरी की डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है ना। कैसे करते हैं ये जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तब बताता हूँ आपको मैं। अभी फिलहाल देखते हैं की क्या होता है। तो आपको स्टूडेंट में जितने भी रिकॉर्ड आपको एंटर कराने हैं,
तो वहां पे आपको हर एक रिकॉर्ड क्या हो, यूनिकली आपके पास एंटर हो, जो डुप्लीकेट एंटर एंट्री ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको प्राइमरी की डिफाइन करेंगे आईडी को, राइट, जिससे आपका रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होगा। जैसे स्टूडेंट में क्या होता है, स्टूडेंट आईडी आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो एक बार एक स्टूडेंट को असाइन हो जाएगा, दूसरे स्टूडेंट को फिर वो सेम नंबर असाइन नहीं होगा, राइट। फिर आता है पर्सन के अंदर, पर्सन में अपन ने एसएसएन नंबर ले लिया, एसएसएन नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, राइट। सो टाइप्स ऑफ की कितनी होती है, कौन कौन सी कीज होती है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पहला आपके पास कौन सी की है, प्राइमरी की, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट कौन सी है, कैंडिडेट की। फिर नेक्स्ट कौन सी है, सुपर की। देन नेक्स्ट फॉरेन की। फिर आ रहा है ऑल्टरनेट की। फिर नेक्स्ट कंपोजिस्ट की। और लास्ट में है आपके पास आर्टिफिशियल की, राइट। तो ये कीज आपके सामने है, देखिए। प्राइमरी की, कैंडिडेट, सुपर, फॉरेन की, अल्टरनेट, कंपोजिस्ट, और आर्टिकल, आर्टिफिशियल, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न प्राइमरी की क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कीज के बारे में नहीं पता होगा, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट में आप जब भी आप क्या करेंगे, रिलेशन प्रोवाइड कराएंगे या डेटा को यूनिकनेस कैसे प्रोवाइड कराएंगे, वो सब आपके पास यहाँ से ही, आपको इस की के माध्यम से ही आपके पास डेटाबेस क्रिएट होगा। It is the first key used to identify one and only one instance of an entity uniquely, जिसके थ्रू आप डेटा को क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एन एंटिटी कैन कंटेन मल्टीपल की, एंटिटी के अंदर क्या होती है, कई सारी की मिलेगी। जब आप एक टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल के अंदर कई सारी की बनाते हैं आप, ओके, एज वी सो इन द पर्सन टेबल, ठीक है ना। the key which is most suitable from those list becomes a primary key। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पहले सुटेबल की कौन सी होती है, प्राइमरी की, क्योंकि एक प्राइमरी की आपको बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप सारे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करा सकेंगे, ओके। इन दिस एम्प्लॉय टेबल में अपन ने क्या बनाया, आईडी। आईडी कैन बी प्राइमरी की, जो आपके पास अपन ने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे, उसमें एक आईडी आपके पास क्या करेंगे, यूनिक की डिफाइन करेंगे, ओके। सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय का क्या होगा, वो आईडी यूनिक होगा, राइट। जैसे आप कहीं एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करते हैं, इन दिस एम्प्लॉय टेबल वी कैन इवन सेलेक्ट लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर एज प्राइमरी की, ठीक है ना, सिंस दे आर ऑल्सो यूनिक। अब क्या होगा, लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर भी यूनिक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक पासपोर्ट नंबर दूसरे किसी एम्प्लॉय या दूसरे किसी पर्सन को कभी अलोकेट हो ही नहीं सकता, राइट ना। ऐसे ही लाइसेंस नंबर भी है, ऐसा थोड़ी कि एक लाइसेंस नंबर मुझे मेरे नाम से आपके पास आपने आरटीओ ने आपके पास असाइन कर दिया, वही अजय को असाइन करते हैं या किसी और पर्सन को असाइन करते हैं, पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो वहां पे उसको भी आप यूनिक की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। फॉर ईच एंटिटी द प्राइमरी की सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपर्स, कि आपके पास डेवलपर और क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट को देख के आप क्या कर सकते हैं, की डिफाइन करेंगे, राइट। हियर इज द एम्प्लॉय, एक टेबल बनी है जिसमें आपने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की डिफाइन कर दिया है। बाकी आपके पास नीचे भी आपके पास पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर वगैरह, इनको भी आप अलग प्राइमरी के डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की जगह और भी चीज होती है, उसको अपन पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि प्राइमरी की से तो क्या, रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली यूज आता है, राइट। हाँ, कौन है, अजय है क्या अभी, योगेश। योगेश जी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हो, सेशन को इंटरेक्टिव रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना, कुछ पूछना हो तो आपको।
नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सुपर की। व्हाट इज सुपर की? सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। क्या होता है, जब कभी आप सुपर की भी डिफाइन करते हैं तो सुपर की भी आपकी यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल्स को आइडेंटिफाई करने की। अ सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की, ठीक है ना। जहाँ पे कैंडिडेट की के साथ में आप क्या कर सकते हैं, सुपर की का यूज लेते हैं। सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की, राइट। तो अभी देखेंगे हम कैसे बनाते हैं, क्या होता है। इन दिस अबोव एम्प्लॉय टेबल में आपने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ठीक है ना। द नेम ऑफ टू एम्प्लॉय कैन बी सेम, हो सकता है ना। एक ही नेम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं, अजय अजय नाम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं, सुनील के हो सकते हैं, विजय के हो सकते हैं। बट देयर एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी सेम। लेकिन वहां पे एम्प्लॉय आईडी कैन नॉट बी सेम, ठीक है ना। तो वहां पे आप क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी से तो आप डेटा क्या करेंगे, आपके पास आइडेंटिफाई होगा ना। हैंस दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी अ की, ठीक है ना। वहां पे आप इस कॉम्बिनेशन को भी आपको क्या कर सकते हैं, एक की डिफाइन कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय टेबल के अंदर कि आपका क्या हो, सेम नेम, ठीक है ना, और आईडी। जब आपके पास क्या हो, आईडी तो यूनिक होगा ही, लेकिन आपके पास सेम नेम का, सपोज सुनील अजय विजय दोनों बार कॉल हो रहे हो या एक से ज्यादा टाइम कॉल हो रहे हो, तो आप उसको कंपोजिट की भी आप कंपोजिशन की डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, दी सुपर की वुड बी एम्प्लॉय आईडी। सुपर की क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा, ठीक है ना। और बाकी आपके पास एम्प्लॉय आईडी और क्या है, एम्प्लॉय नेम कंपोजिट की हो सकती है ना। कॉम्बिनेशन जिसको बोल सकते हैं, राइट। देखते हैं आपके पास, यहाँ देखिए पिक्चराइजेशन को देखते हैं। जैसे यहाँ आपने क्या करा, एम्प्लॉय टेबल बनाई, अब एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम सुपर की डिफाइन कर दी। ओके। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, जब कभी आपको एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करना हो, ठीक है ना। फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज टू पॉइंट टू दी प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। वहां पे क्या होता है, दोनों टेबल के अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी की होगी। एक टेबल की प्राइमरी की क्यों आप असाइन करोगे दूसरे के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास क्या करेगा, उधर आपके पास अगर उस टेबल का मुझे यहाँ पे यूज लेना है, ठीक है ना, उस टेबल को यहाँ रिलेशन प्रोवाइड कराना है, तो उसमें क्या करूंगा, एक फॉरेन की बनाकर उस फॉरेन की के थ्रू आपके पास टेबल को रिलेट करूंगा और रिलेशन प्रोवाइड करूंगा। एवरी एम्प्लॉय वर्क इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, राइट। हर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के लिए, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए वर्क करेगा इन अ कंपनी। एंड एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटी। अब देखिए, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दोनों अलग अलग एंटिटी हो गई। एक एम्प्लॉय टेबल अलग बनी हुई है, डिपार्टमेंट टेबल अलग बनी हुई है। सो वी कांट स्टोर द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन इन द एम्प्लॉय टेबल। अब डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन हम एम्प्लॉय टेबल में थोड़ी डालेंगे, है ना। तो वहां पे क्या करेंगे, दैट्स वाई वी लिंक दीज टू टेबल्स थ्रू द प्राइमरी की, ठीक है ना। प्राइमरी की से आपके पास आप क्या करेंगे, उसको लिंक देंगे। तो टू टेबल्स थ्रू द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल, ठीक है ना। एक में आपके पास एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो गई। अब वहां पे दूसरी जगह आप उसको फॉरेन की डिफाइन करेंगे और फिर आप उस की से क्या करेंगे, उसको रिलेशन प्रोवाइड करेंगे। वी ऐड द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल में हम ऐड करेंगे प्राइमरी की कौन सी, डिपार्टमेंट आईडी, जो यहाँ डिफाइन करी हुई देखिए, है ना, ये देखिए। एज अ न्यू एट्रीब्यूट इन दी एम्प्लॉय टेबल, ठीक है ना। एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट डिफाइन होगा, राइट। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या करा हमने, एक एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट बनाया जिसमें क्या करा, डिपार्टमेंट आईडी बनाया। डिपार्टमेंट आईडी को क्या करा हमने, फॉरेन की बना दिया, राइट। देखो, डिपार्टमेंट आईडी एक फॉरेन की बना दिया। और एंड दी बोथ टेबल आर रिलेटेड, अब दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेट हो गई है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट टेबल में तो डिपार्टमेंट आईडी आपने बनाया, ठीक है। और क्या करा, एम्प्लॉय टेबल में आपने एक डिपार्टमेंट आईडी वहां बनाया एम्प्लॉय टेबल में, और वहां पे क्या करा, इसको आपने एज ए फॉरेन की बना दिया डिपार्टमेंट आईडी को। मींस डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा, इस डिपार्टमेंट टेबल को कॉल करेगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ देखिए एग्जांपल पिक्चराइजेशन के साथ।
ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, ये तो आपने देखा ही था, ये टेबल के अंदर बस लास्ट में आपने क्या करा, ये डिपार्टमेंट आईडी को ऐड कर दिया एम्प्लॉय टेबल के अंदर। और एम्प्लॉय टेबल क्या हो रहा है आपके पास, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम से एक, ये डिपार्टमेंट नाम से टेबल है हाँ? ये एम्प्लॉय नाम से नहीं है, गलत टाइप हुआ है। डिपार्टमेंट टेबल बनी हुई है और डिपार्टमेंट में क्या करा हुआ है, डिपार्टमेंट आईडी बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी की यहाँ पे और यहाँ इसको फॉरेन के बना दिया, तो इससे क्या हुआ, ये टेबल का इसके साथ रिलेशन मैच हो गया, राइट। इस तरह से फॉरेन की का यूज होता है। नेक्स्ट आता है कंपोजिट की। फॉरेन की क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक टेबल का दूसरी टेबल से जब रिलेट करते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक टेबल का डेटा को मुझे दूसरी टेबल में कॉल करना हो पर्टिकुलर, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको एज ए फॉरेन की डिफाइन करेंगे उस टेबल के अंदर से। और उस टेबल को फॉरेन की बनाने के बाद क्या होगा, उन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल, राइट। अब आता है कंपोजिस्ट की। कंपोजिस्ट की क्या होती है, आपके पास नाम से आइडेंटिफाई होगा हो रहा होगा आपके पास, कंपोजिस्ट मतलब एक से ज्यादा है ना। तो यहाँ वेन एवर अ प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो, इट्स नॉन एज ए कंपोजिस्ट की, राइट। दिस की इज नॉन, इज ऑल्सो नॉन एज ए कॉन्केटेड की, जहाँ पे आपके पास दो को जोड़ के बनाया जाता है, राइट। कंपोजिस्ट को कॉन्केटेड की आपके पास की, कॉन्केटेड की भी कॉल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे दिया आपने यहाँ पे, इन एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है ना, एज एज्यूम द एम्प्लॉय मे बी असाइन मल्टीपल रोल, एक एम्प्लॉय को कई सारे रोल आपके पास असाइन करते हैं, लाइक आपके पास जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट आप साइमेंटेसली असाइन कर रहे हैं। सो प्राइमरी की विल बी कंपोजिस्ट, ठीक है ना, प्राइमरी की कंपोजिस्ट हो जाएगी फॉर ऑल थ्री एट्रीब्यूट्स, जैसे आपके पास यहाँ दे दिया आपने ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल और प्रोजेक्ट आईडी, ये कॉम्बिनेशन बन गया आपके पास, राइट। सो these attributes act as a composite key since the primary key compares more than one attribute, क्लियर है। जब प्राइमरी की आपके पास क्या करती है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कॉल करती है, ठीक है ना, मोर देन वन एट्रीब्यूट, तो इट्स कॉल्ड है कंपोजिट की, जिसको आप कॉन्केटेट की भी बुलाते हैं। एम्प्लॉय, जिसमें आपने रो आईडी दे दिया, एम्प्लॉय आईडी दे दिया, एम्प्लॉय रोल दे दिया और साथ में प्रोजेक्ट आईडी दे दिया, ओके। चलो आगे, यहाँ पे आर्टिफिशियल की भी आपके पास है। अब आता है आपके पास ऑल्टरनेट की, ये आर्टिफिशियल की नहीं है, ये आपके पास कंपोजिट की है ना, जो आपने देखी नीचे तीनों मिला के। अब आता है ऑल्टरनेट की। व्हाट इज ऑल्टरनेट की, ऑल्टरनेट नाम से आइडेंटिफाई हो रहा होगा आपके पास, दे आर मे बी वन और मोर एट्रीब्यूट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इन अ रिलेशनशिप, जहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड मतलब टपल को, ठीक है ना। these attributes or combination of the attributes are called the candidate key। अब जो आपके पास ये एट्रीब्यूट्स, ये जो आपके पास है, आपके पास यूनिकली एट्रीब्यूट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड है कैंडिडेट की, ध्यान रखिएगा ना। वन की इज chosen as the primary key from these candidate key, इन इसमें से क्या करेंगे, आपके पास एक को प्राइमरी की कॉल करेंगे, ठीक है ना, इनमें से, एंड दी रिमेन कैंडिडेट की, बाकी बची हुई क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी ना। वैसे ही जैसे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कॉम्बिनेशन के साथ में आप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना, जो आप यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिएट करते हैं, ओके। एंड द रिमेन कैंडिडेट की आपके पास कहलाएगी इफ इट्स एग्जिस्ट इन फ्रॉम द अल्टरनेट की, जिसको आप अल्टरनेट की भी कहते हैं, ओके। इन दिस, इन अदर वर्ड्स में क्या होगा आपके पास, इसको अपन नाउ आगे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑल्टरनेट की इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की माइनस, ठीक है ना, दी प्राइमरी की। अब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की जितनी डिफाइन करी है आपने, उसमें से माइनस कर दीजिए क्या, प्राइमरी की, तो बची हुई क्या कहलाएगी आपके पास, डेफिनेटली वही आपके पास
ऑल्टरनेट की कहलाएगी, है ना। दी ऑल्टरनेट की मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अल्टरनेट की एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इफ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट की इन अ रिलेशन, जहाँ पे आपके पास एक ही आपके पास क्या होगी, कैंडिडेट की होगी, वहां पे आपके पास इट्स डजंट हैव एनी ऑल्टरनेट की। जब आपके पास क्या करते हैं, कैंडिडेट की ही एक बचेगी माइनस करने के बाद प्राइमरी की में से, तो आपके पास क्या कहलाएगी, वो किसी तरह का ऑल्टरनेट की उसमें असाइन नहीं होगी, राइट। तो एक तरह से आपके पास ऑल्टरनेट की क्या होती है, टोटल नंबर आपके पास जो आप ऑल्टरनेट की आप टोटल नंबर ऑफ ऑल्टरनेट की इन दिस टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की माइनस कर दीजिए प्राइमरी की को, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की हो। और हियर एग्जांपल आपके पास जैसे दिया है, एम्प्लॉय रिलेशन हैज टू एट्रीब्यूट्स। अब दो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे देखो, एक है आपके पास एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है पैन, ठीक है ना, दैट एक्ट एज ए कैंडिडेट की, ठीक है ना, इन दिस रिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, एम्प्लॉय आईडी चूजन एज ए प्राइमरी की, सो अदर कैंडिडेट की जो आपके पास होगी वो क्या कौन सी होगी आपके पास, पैन नंबर। पैन नंबर एज ए ऑल्टरनेट की कहलाएगी, राइट, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट की हो गई, ठीक है। दो की बना रखी है, एम्प्लॉय आईडी और दूसरा आपने पैन नंबर। तो एम्प्लॉय आईडी आपने किसको दिया, एम्प्लॉय आईडी आपने प्राइमरी की डिफाइन करी, और पैन नंबर क्या हो गया, ऑल्टरनेट की हो गई, है ना। और यही दोनों मिलके ही बनती है कैंडिडेट की, राइट। अब आता है आर्टिफिशियल की, लास्ट है आपके पास, कि अपन आगे वो पढ़ेंगे वैसे, तो अभी चैप्टर इसी में खत्म हो, मतलब आपका टाइम खत्म हो रहा है। दी की क्रिएटेड यूजिंग द, या अपन इसको, टाइमिंग खत्म हो रहा था हमने, चलिए अब जो अपने की पढ़ा है उसी को केवल आपके पास रिकेप ले लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा ऑल्टरनेट की, देन इससे पहले पढ़ा अपन ने कंपोजिस्ट की, देन इससे पहले पढ़ा आपने फॉरेन की, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था आपके पास सुपर की से पहले, सुपर की से पहले पढ़ा था आपने प्राइमरी कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की से पहले पढ़ा था प्राइमरी की। तो नाउ वी हैव कवर्ड इन कौन कौन सी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कंपोजिट की, और एक ही आपका बचा है आर्टिफिशियल की। तो आपका टाइम देंगे, लेकिन मैं आर्टिफिशियल की आपको कंप्लीट करा देता हूँ। कोई बात नहीं, अपन कल देख लेंगे, ठीक है ना, आर्टिफिशियल की क्या होता है।